बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं द कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डायबिटिक पेशेंट में जो रोज़े में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना जो है स्टार्ट हो चुका है, तो रोज़ा जो है हम सब मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अराउंड अगर 1.1 से लेके 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स की, जिसमें से अराउंड जो है 45 to 50 लेक्स जो है लेक पॉपुलेशन डायबिटिक पॉपुलेशन हर साल जो है रोज़ा रखती है। तो अब जो है वो आपका एक पेशेंट और उसका जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो डिसाइड करता है, मिलके डिसाइड करते हैं कि वेदर जो है उनको रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, वो डिपेंडिंग ऑन द जो रिस्क कैटेगरीज। आज हम बात करेंगे उससे रोज़े के दौरान डायबिटिक पेशेंट जो रोज़ा रखते हैं उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि मेडिसिन कुछ जैसे हेल्थ केयर वर्कर जो है वो आपका मेडिसिन चेंज की जाती हैं, आपके जो डाइटरी हैबिट्स होते हैं वो रोज़े के दौरान चेंज होती हैं, तो टोटल जो पैथोफिजियोलॉजी हमारी जो होती है बॉडी की वो चेंज हो जाती है। तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा जो ऑब्ज़र्व की जाती है वो होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लो होना। तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। मतलब ये आप देखेंगे कि अगर आजकल जो वेदर चल रहा है उसमें 14 आवर्स का जो रोज़ा है, तो लॉन्ग जो है फास्टिंग के अंदर जो है हाइपोग्लाइसीमिया का एक चांस हो सकता है। तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रोज़े के दौरान, वो होती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर का नॉर्मल बॉडी के अंदर बढ़ जाना, जो नॉर्मली 200 से ज़्यादा, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हमने हाइपोग्लाइसीमिया को रिस्क को नज़र में रखते हुए कुछ इंसुलिन के डोजेज या मेडिसिन के डोजेज जो है वो कम किए जाते हैं, तो उससे जो है हाइपरग्लाइसीमिया का चांसेस बढ़ जाता है। या दूसरी ये है कि डाइटरी अगर हैबिट्स जो है चेंज हो जाती हैं, तो उसमें एक्सेसिव अगर हम कार्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो उसके दौरान भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है वो उसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो होती है टाइप 1 डायबिटिक जो पेशेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें रोज़ों के दौरान डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। वो भी ऐसे पेशेंट में जो अगर इंसुलिन जिनमें हम हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क की वजह से इंसुलिन कम की जाती है या उनकी डाइटरी हैबिट्स चेंज होते हैं, ज़्यादा कार्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होती हैं डिहाइड्रेशन के हवाले से। जो डिहाइड्रेशन मतलब कि अगर देखें कि 14 आवर्स का है, इतनी गर्म ह्यूमिड जो है कराची में वेदर चल रहा है, गर्म वेदर चल रहा है, तो उसमें डिहाइड्रेशन पानी की कमी महसूस की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इम्बैलेंसेस होते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी के हमारा जो है ब्लड प्रेशर लो होने से हम खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ी सी डिजीनेस फील होती है, जिसको कहते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। उसकी वजह से अगर डायबिटिक पेशेंट गिर जाता है तो उसमें फ्रैक्चर्स वगैरह के भी चांसेस होते हैं। और इससे ज़्यादा जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है वो होती है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहीं भी हो सकता है, स्ट्रोक मतलब फालिज हो सकता है, या हार्ट का अटैक भी हो सकता है। वो इसलिए कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो ब्लड के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो वो एक काज करती है कि थ्रोम्बोसिस, तो कार्डियक इवेंट्स भी हो सकते हैं और स्ट्रोक जो है फालिज भी हो सकता है। अब हम आते हैं तो इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए अब कुछ चीज़ें जो होती हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जाता है या हाइपरग्लाइसीमिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि रोज़े के दौरान फ्रीक्वेंट जो है वो ब्लड को मॉनिटर करें। फ्रीक्वेंट ब्लड मॉनिटर करने से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। जब आप शुगर को इसमें प्रिक करते हैं तो उससे जो है रोज़े के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से भी रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो रोज़ा जो है वो टूटता नहीं है। तो फ्रीक्वेंट से मुराद है कि मिनिमम जो है कम से कम 4 मरतबा शुगर जो है रोज़े के दौरान मॉनिटर करनी चाहिए। उसमें जो है पहली मरतबा जो शुगर चेक करनी चाहिए वो अराउंड 10 से 11 बजे सुबह में, फिर 4 से 5 बजे के दरमियान करनी चाहिए। उसके बाद इफ्तार के बाद 3 घंटे के बाद और उसके बाद एक मरतबा जो है रीडिंग लेनी चाहिए सहरी के टाइम पे।
तो इस तरह हमें अंदाज़ा होगा कि वो, या इन केस अगर वो किसी को महसूस हो रहा है हाइपोग्लाइसीमिया है और तबीयत ख़राब है तो उस वक्त शुगर चेक कर लेनी चाहिए। अब हमारे आ रहे हैं कि डाइट हम कैसे ली जाए। अब जैसे नॉर्मली हम डायबिटिक पेशेंट में हम कहते हैं कि 3 मेजर मील्स और उसके अलावा जो है वो होते हैं 3 जो है वो स्नैक्स होते हैं। मगर ये अब इस तरह की रूटीन तो डायबिटिक इसमें रमज़ान में नहीं होती, तो रमज़ान में हम ज़्यादा जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो होती हैं 2 मेजर मील्स और 2 जो होती हैं स्नैक्स। तो जब अगर हमारी जो इफ्तार का टाइम होगा वो हम उसको काउंट करेंगे एज अ स्नैक, तो उसमें जो इफ्तार के टाइम पे हम ऐसे रिकमेंडेशंस देते हैं, पेशेंट को ऐसे एडवाइस करते हैं कि वो ऐसे ले जैसे सिंपल कार्ब्स जो होते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं वो इफ्तार के टाइम पे ले। बेवरेजेस जो होती हैं शुगरी बेवरेजेस वो अवॉइड की जाए इफ्तार के टाइम पे। इफ्तार के टाइम ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है कि एक खजूर और 1 गिलास दूध का हो, तो उससे जो है वो बेहतर रहता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद अगर उनमें जो है वो इफ्तार जो मेजर मील जो डिनर होगा वो मेजर मील कहलाएगा, उसमें भी जो है वो ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें नहीं हो जिसमें ज़्यादा कार्ब्स का जो कंपोनेंट है वो उनका कम हो, ऐसे होने चाहिए जिनकी जो एब्जॉर्प्शन हो थोड़ा सा डिले हो। उसके बाद इन बिटवीन जितना भी और ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा उनमें होता है जो सहरी को स्किप कर रहे होते हैं, और सहरी जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि जितना लेट हो सके वो मतलब लेट हो सके वो सहरी लें। और सहरी में ऐसी चीज़ें जिनकी एब्जॉर्प्शन, ऐसे फूड्स जिनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी डिले होती है या स्लो होती है, वो कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से मुराद ये है कि ऐसे जैसे ओट्स हो गए, आपके ब्राउन राइस हैं, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आती हैं। तो सहरी के टाइम ज़्यादातर बेहतर चॉइस ये है कि वो उनमें क्या होगा कि इससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, उसमें डिले एब्जॉर्प्शन होगी तो वो भूख का एहसास भी जो है वो कम होगा। और दूसरा ये है कि जो नॉन फास्टिंग टाइम है उसमें फ्रीक्वेंटली पानी का इस्तेमाल, जो सादा पानी होता है वो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना चाहिए। इफ्तार के टाइम पे भी आप सादा पानी यूज़ करें, कोई बेवरेजेस जो शुगरी बेवरेजेस वो बिल्कुल जो है वो पेशेंट्स ना लें।